इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अरे आजकल तो कुछ नहीं हो। हमारे गांव में एक बाबा जी थे, बाबा जी तो प्रातःकाल बाबा और दादी आपस में बैठकर, गांव में सेठ जी थे गांव के, और प्रातःकाल दोनों लोग, वो उनका गोत्र निकारे, वो उनका गोत्र निकारे, लेकिन जीवन में कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। दोनों लोग 6-6 महीने के अंदर में परम धाम चले गए, रहे साथ साथ। क्या करोगे, कोई कल्पना करेगा? सुबह ये होता था, शाम को दोनों लोग बाजार भी जाते थे। दादी जी गठरी रख लेती थे, वो साइकिल में बांध लेते थे, बेच करके आते थे, तब बड़ी मीठी बात करते थे। सवेरे का उनका वो सत्संग जरूर चलता था, किसी बात को लेकर हो गया। कथा ये नहीं कहती है कि आप झगड़ो नहीं, रगड़ो नहीं। आपको क्या पता मेरे सरकार और वन यात्रा में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हुई होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। जहां पर 10 लोग बैठे हों, 10 मन होता है। अरे जिस सेना में 18 पदम केवल सेनापति हैं, वहां वानर लोग क्या क्या नहीं कर लेते होंगे, लेकिन कोई तनाव नहीं। क्यों? भगवान जानते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नता। छोटी छोटी बातों पर छोटे बच्चे उलझ जाएं, समझ में आती है, बड़ों को नहीं उलझना चाहिए। ये सत्संग नहीं है, ये भक्ति भी नहीं है। चलो भक्ति हो तो मिठास में रहने की आदत डालो, मिठास बांटने की आदत डालो। ये देखो, माता जी बैठी वामांग में, पूर्व जन्म की कथा स्मरण में आ गई। क्यों? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, ते ही सुमिरन कीना। जब सुमिरन कीना, मेरी मां पधारी, तब सन्मुख शंकर आसन दीना, जाय समुपद बंधन की। लगे कहन हरि कथा, दक्ष प्रजेश भय तेहि मुख खुला। राम नाम का स्मरण बाबा ने किया, माता जी ने प्रणाम किया, शिव जी ने आसन सामने दिया। जानते हैं क्यों? अपने से बड़े को आसन श्रेष्ठ देना चाहिए, देना ही आसन बड़े को चाहिए, छोटे को आसन नहीं देना चाहिए। छोटे से कहना चाहिए आप भी बैठो, आप भी बैठो, लेकिन अपने से श्रेष्ठ कोई आवे, वय श्रेष्ठ हो, ज्ञान श्रेष्ठ हो, तप श्रेष्ठ हो, उसको आसन देना। आप यहां बैठिए, आप, हम तो नीचे बैठ जाएंगे, आप यहां बैठिए। माता जी सन्मुख बैठी, इस बार बाबा ने वामांग आसन दिया, तो पिछले जन्म की कथा चित्त में आ गई। मैं ये सोचने लगी, बाबा प्रसन्न हैं। बाबा को प्रसन्न जानकर मैया ने प्रणाम किया, कहा, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, सभी कलाओं गुणों के आप धाम हैं, योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं, आप साक्षात कल्प तरु हैं प्रभु। जिसका निज निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दीनता का दुख क्यों सहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे अंदर जो अज्ञान भरा है, इसको आप प्रकाश देकर हरण करिए।
अज्ञान क्या है? राम जी कोई और है। राम जी दशरथ महाराज के पुत्र तो नहीं है। हे चंद्रशेखर, मेरे कुछ प्रश्न भगवान राम के बारे में हैं। वेद पुराण से शारदा संत लोग, साधक लोग यजन भजन गान वेद नेत नेत करके रुक जाते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात जिनका राम 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 कह के आदर पूर्वक नाम स्मरण करते हैं, ये राम जी कौन है? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र ही राम हैं, अथवा अजन्मा अलख अनगति आद्यांतहीन अद्भुत कोई और विभू तत्व हैं? मुझे समझना क्या है? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में रोने का क्या काम? चरित्र देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि में भ्रम है प्रभु, इसको दूर करिए, समझाकर सुनाइए। जो भरद्वाज जी का प्रश्न था वही मेरी मां भगवती का प्रश्न है। सुनाइए महाराज। बाबा गदगद हो गए। मगन ध्यान रसदन जुग पुण्य मन रघुपति चरित हर्षित रघुपति चरित हर्षित एक दंड में 24 मिनट, 24 गुणे 2, 48 मिनट बाबा मेरे ध्यान अवस्थित रहे। रामचरित्र बाहर लाए, मन को बाहर किए। क्यों? जब तक मन बहिर अवस्था में नहीं आएगा तब तक भगवान की कथा निकलेगी नहीं। देखिए कथा के बीच में कितना मधुर समन्वय है बाबा का। कथा में भूत भावन भगवान श्री हनुमान जी, मां भगवती श्रोता हैं, यजमान परिवार माध्यम है, तथा आप सभी श्रोता लोग विज्ञान के द्वारा फेसबुक यूट्यूब पर बैठे सभी श्रोता लोग, ये 3-4 स्तर है कथा श्रोता का, कथा गान का। हम आप इन सब में होकर भगवान की कथा श्रवण करते। मन अंतर्मुखी हो जाए तो इसमें से एक न एक अनुपस्थित हो जाएगा। हाँ, और तो और कथा हमारे साथ आपका, यजमान का, भैया लोगों का, श्रोताओं का, सबका एक साथ कैसे कल्याण कर देती है। मन बाहिर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। प्रसन्न होकर भोले बाबा हर्ष भाव से, पहली बात, झूठ भी सत्य जान पड़ता है जिसको जाने बिना, जैसे बिना पहचाने रस्सी सर्प जान पड़ती है। और जिसको जान लेने पर यह जगत का व्यवहार पक्ष समाप्त हो जाता है। कहाँ? हेरा जाता है। हेराने का क्या अर्थ कहा बाबा ने? बा घर में मां मिलत न बा, एक अर्थ बा हेराया। जय जैसे पाया न जा रहा है, हेरा ही गया। किसको जानने से?
भगवान को तत्व रूप जानने से। जे ही जाने जग जागे जथा सपन भ्रम। हमने रात को सोते समय सपना देखा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इधर गए उधर गए, कुएं में गिर गए, निकल गए, लोग निकालने, अरे बचाओ, ये तो बिस्तर पर सो रहे। जग गए, सपने की रचना समाप्त। जब तक भगवान के सत्य स्वरूप का हम बोध नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक यह जगत ही सब कुछ जान पड़ता है। ऐसे प्रभु जिनको जान लेने पर जगत ही समाप्त हो जाता है। हेराई लेना देना, मिलना जुलना, बिछुड़ना, मान अपमान, सम्मान, विधान, ये क्या है? जगत के व्यवहार हैं। इसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं। सपने होई भिखार नृप रंग नाक पति। सपने क्या है? जगने के बाद कुछ नहीं, जो जहां है वो वहां है। बाबा कहते हैं, मैं अपने इष्ट देव बाल रूप प्रभु राघव का वंदन करता हूँ। वंदन बाल रूप सोई राम, सब सीधी सुलभ मंगल भवन अमंगल द्रवभु सो दशरथ करी प्रणाम राम हिते पुरारी हरषि सुधा गिरा करी प्रणाम धन्य धन्य गिरिराज हमारे, धन्य धन्य गिरिराज तुम समान नहीं को कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।